चुनाव प्रक्रिया को लेके नामांकन जो पत्र आपने दाखिल किया है, उस पर आपको क्या कहना है? पहले तो सबसे पहले जय महाराष्ट्र, सबको नमस्कार। जैसे कि आपने पूछा कि जो नामांकन किया है, एज अ कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के होते हुए सबको ये हक है कि वो अपने दावेदारी और अपने नामांकन करने को उनको पार्टी ने एक हक दिया है कि अगर आपको लगता है कि इस वार्ड से या कोई भी वार्ड से आप चुन के आ सकते हैं तो नामांकन कर सकते हैं। तो उसी तरह से मैं भी 4 नंबर वार्ड से अपने प्रत्याशी का मैंने कल जाके नामांकन किया MRCC से। चुनाव प्रक्रिया को लेकर आपका क्या प्लानिंग है? चुनाव प्रक्रिया को लेकर जैसे कि अभी जो सरकार का जो अप एंड डाउन चल रहा है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए और उसको साइड में रखते हुए मेरा प्रयास ये रहेगा कि इस वार्ड में लोगों के बीच कितने कितने से ज़्यादा लोगों के बीच में जा सकूं और कितने से ज़्यादा उनकी समस्या का समाधान कर सकूं। ये मेरी विचारधारा है इस वार्ड के प्रति। कौन कहाँ क्या बनता है क्या नहीं बनता उससे अभी तो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि इस वार्ड में जैसे 50,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी का ये वार्ड है तो इस वार्ड तक जितने से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंच सकूं और उनकी समस्या का समाधान कर सकूं, वो मेरे लिए पहला प्राथमिक इच्छा है। कोविड के वक्त आपने क्या किया था? सर, कोविड के वक्त लोगों ने बहुत किया था और जितना हमसे हुआ उतना हमने किया। इस वार्ड में पूरे दहिसर असेंबली में हमने कम से कम 1.5 महीने तक लोगों के घर जा जा के उनकी समस्या पूछी और जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की पूरी कोशिश की। कुछ लोगों का कहना है कि आप इस वार्ड में नए हैं, तो आप इसको क्या कहेंगे? ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा तो उसका मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि लोगों को लगता है कि मैं इस वार्ड में नया आके प्रत्याशी रूप में कैंडिडेट टिकट मांग रहा हूँ, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इस वार्ड 4 नंबर खान कंपाउंड मेरी पैदाइशी है। मैं 1989 में मैं यहाँ पे खान कंपाउंड में मेरा जन्म हुआ। मेरी पढ़ाई सेंट थॉमस में हुई है। मैं 7 साल यहाँ पे रहा और फिर एक प्रॉब्लम की वजह से मैं दहिसर असेंबली 2 नंबर वार्ड में वहाँ पे 20 साल रहा, लेकिन यहाँ के लोगों से संपर्क में और यहाँ के लोगों के जो भी समस्या थी मैं सॉल्व करता रहा। लोगों को लगता है कि मैं डायरेक्ट आया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी पैदाइश खान कंपाउंड में हुई है, तो मैं वहाँ पे रह के खान कंपाउंड में रह के गया हूँ। और आज मैं जब यहाँ पे आया और यहाँ पे देखा, 2 साल से मैं इस वार्ड 4 नंबर वार्ड में 2 साल से अभी वापस से रहना स्टार्ट किया हूँ और 1 1.5 साल हो गया ये ऑफिस के ओपनिंग किए हुए। अगर आपके ऊपर पार्टी ने भरोसा जताया तो क्या आप उस भरोसे पर खरे उतरेंगे? अगर पार्टी ने हम मेरे ऊपर भरोसा जताया, पार्टी को निराश नहीं करूंगा और पार्टी को ये यहाँ 4 नंबर वार्ड की सीट जिता के और पार्टी को उनका महत्वपूर्ण यहाँ पे झंडा गाड़ के दिखाऊंगा। अभी वार्ड नंबर 4 में कुछ जगहों पर जल भराव जैसी समस्याएं आ रही हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर, इस पे आपका जो न्यूज़ अलर्ट के माध्यम से मैं लोगों को यहाँ के 4 नंबर वार्ड के लोगों को ये बताना चाहता हूँ और दहिसर असेंबली में ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो यूथ कांग्रेस की जो टीम है उसमें कल हमारे डिस्कस हुआ, चर्चा हुई। हम एक हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे इशू करेंगे ये हफ्ते के अंदर में, जिसमें आपका फायर ब्रिगेड हो गया, BMC हो गई, आपातकालीन में वो नंबर यूज़ होगा 24/7। यहाँ के लोगों के लिए वो नंबर चालू रहेगा। जो संपर्क BMC में नहीं कर पाते हैं या फायर ब्रिगेड में नहीं कर पाते हैं या पेड़ का समस्या है, पेड़ गिर रहा है, उनका सोल्यूशन नहीं कर पाते हैं, तो वो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके और वो अपनी सुविधा का लाभ लेवे। कुछ भी तकलीफ होगी तो वो उसके निवारण के लिए हम यहाँ पे 24/7 उनके लिए उपलब्ध रहेंगे। किस तरह की सहायता करेंगे? एक एक हेल्पलाइन नंबर उनको प्रोवाइड किया जाएगा और एक टेम्पो पूरे दहिसर असेंबली में घूमेगा, जिसमें बताया जाएगा कि आपकी समस्या का जो भी समाधान है इस नंबर पे आप कॉल करिए और नंबर 24/7 यहाँ पे उपलब्ध रहेगा। उसमें आपका BMC का काम हो गया, आपका फायर का काम हो गया, पेड़ कटिंग का काम हो गया, आपके रोड के काम हो गया, आपके कचरा जाम हो रहा है उसका काम हो गया। तो जो भी समस्या इस 3 महीने में बारिश के दौरान लोगों को फेस करना पड़ता है, तो हम चाहेंगे कि जितना से जितना हो सके लोगों तक पहुँचे और लोगों को उनका जो सॉल्यूशन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके दें। टेम्पो और ड्राइवर का खर्चा वगैरह? टेम्पो ड्राइवर का खर्चा जो भी है वो हम ही उठाएंगे, वो हमारी तरफ से ही रहेगा सर। जनता को फ्री? जन ये हमारे लोगों तक पहुंचने के लिए जो टेम्पो और जो सेवा है वो प्रचार करने के लिए। अभी आज समझ लो मैंने कोई हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे पोस्टर में कर दिया, तो जो यहाँ से निकलेंगे उनको ही मालूम पड़ेगा कि भाई इस नंबर पे फ़ोन करना है। टेम्पो पूरे देश असेंबली में घूम के ये लोगों को अवगत करेगा कि जो भी समस्या है इस नंबर पे फ़ोन करो, वो मिल जाएगा। अगर मैं पोस्ट करूँ तो या 50,000 में खाली 10,000 लोग खाली व्हाट्सअप यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन हम लोगों के एरिया तक जा जा के लोगों को ये बताएंगे कि इस नंबर पे आप फ़ोन करके
आप अपना जो भी समस्या है समस्या बोल के अपना सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए वो टेम्पो घूमेगा, लोगों को जागरूक करने के लिए कि इस नंबर पे आप फ़ोन कीजिए। क्योंकि आजकल कोई भी अपडेट आता है, बीएमसी का आता है या समझ लो फायर का आता है, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता। किस पे कॉल करना है वो लोगों को नहीं मालूम है, तो वो वहाँ तक वो हम पहुँचाएंगे लोगों तक ये इस टेम्पो के माध्यम से।